ओम। अथ इस संसार अवस्था में नाना प्रकार के दुख हैं, उनका वर्णन करते हैं, क्योंकि यदि संसार में भी सुख हो तो संसार से मुक्त होने का उपाय किस लिए करें। इस संसार में अनेक दुख हैं, इसलिए संसार से मुक्त होने का उपाय करते हैं। जैसे वैद्य रोग का निदान और उसकी अवस्था का वर्णन करके रोगी को रोग का निश्चय कराकर फिर उसका इलाज कराने की रुचि कराता है, इलाज करने की रुचि कराता है, उसी प्रकार यहाँ संसार का निदान एवं उसकी अवस्था का वर्णन करके संसारी को संसार रोग का निश्चय करा के अब उसका उपाय कराने की रुचि कराते हैं। इस संसार में प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है और दुख से डरता है। यही हमारा दौलत राम जी साहब ने छेड़ाला जी में पहली ढाल में जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवन ताते दुख हारी सुख का कहे सीख गुरु करुणाधार। इस जगत में तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं वे सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं। ऐसे दुख को हरने वाली और सुख को प्राप्त करने वाली थोड़ी सी कथा महामुनि संतों से आई हो, उसकी चर्चा करता हूँ। ऐसा हमारे पंडित दौलत राम जी ने कहा। इसी महान ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक के माध्यम से आज से लगभग 150-200 वर्ष पहले छेड़ाला थी और 300 वर्ष पूरे इस हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के हो चुके हैं। और इसी में से अपन ने ये चर्चा प्रारंभ की है। रोगी रोग से दुखी हो रहा है। अब ये संसार की कहानी आज पूरे भारतवर्ष में नहीं विश्व में फैली हुई है। रोगी रोग से दुखी हो रहा है। पहले तो निर्णय करना पड़ेगा। सुख प्राप्ति करने के लिए पहले निर्णय करना पड़ेगा कि मुझे दुख है कि नहीं। तो वो दुख क्या है, इसके लिए कह रहे हैं रोगी रोग से दुखी हो रहा है। मुझे पहले विश्वास होना चाहिए मेरे अंदर में कि मुझे रोग है, मैं दुखी हूँ। लेकिन क्या कारण बन रहा है कि उसका मूल कारण नहीं जानता। जिस प्रकार से इस भयंकर व्यायामों के बीच आज पूरे विश्व में एक ऐसा रोग है जिसका कोई मूल कारण नहीं जानता, सच्चा उपाय नहीं जानता और उपाय भी सच्चा नहीं जानता है, और अब दुख सहा नहीं जाता। अभी तो रोग की बात कर रहे हैं, आत्मा की चर्चा तो इसके बाद आ रही है। विचार करो प्रभु, एक बार इस मनुष्य पर्याय की कीमत समझने का अवसर मिला। पूरे 32 दिन हो चुके हैं हमको इस भारत देश के महान अवसर मिला इस प्रत्येक मनुष्य पर्याय में जन्मे हुए जीवों को। उसमें से अपन जो जन्म लिया है जिसका नाम है जैन कुल, और जैन कुल में भी एकदम प्योर, एकदम छटा छुटाया वीतराग, प्योर शुद्ध आमनाए वाला वीतराग मार्ग हमें मिला है। और इस वीतराग मार्ग के बीच में हम सुख कैसे प्राप्त करके उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। मैं रोग मेरे को है तो है क्या, उस रोग का मूल कारण नहीं जानता, और मेरे पास सच्चा उपाय नहीं है, और मेरे को दुख सहा नहीं जाता है। क्या कहूँ, मुझे दुख सहा नहीं जाता। तब उसे जो भासी तो वही उपाय करता है। क्या कर रहा हूँ मैं, मेरे को जो जचा वही मैं उपाय करता हूँ। किसी ने कहा कि भाई नींबू का पानी ले ले तो आराम पड़ेगा। किसी ने कहा कि भाई तू ऐसा कर कि दूध में हल्दी डाल दे तो आराम पड़ेगा। किसी ने कहा कि भाई तू गर्म पानी के कोगले ले तो आराम पड़ जाएगा। किसी ने कहा कि वो पी ले वो पी ले। अब उन सब से थक गया तो किसी ने कहा भाई एक काला धागा बांध ले, ऐसा चले जा वहां चले जा। ऐसे अनेक प्रकार के उपाय मैंने किए, क्योंकि मुझे दुख सहा नहीं जाता था। उस समय क्या हुआ, तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता हूँ। क्या दशा है वर्तमान की, जो प्रत्यक्ष आप सब टीवी के माध्यम से और
आपके मोबाइलों के माध्यम से वर्तमान की दशा देख रहे हैं और इसीलिए मैंने सुख प्राप्ति के उपाय का यह महान ग्रंथराज के माध्यम से चर्चा प्रारंभ की है। पहले तो निर्णय करना पड़ेगा कि मैं दुखी हूं कि नहीं, और दुख है तो किसका है, किस माध्यम से है, क्या है वो दुख। कभी सोचा भी नहीं होता मैंने कि मुझे दुख है, क्योंकि मुझे मनुष्य पर्याय मिल गई, खाने पीने को जो चाहिए वो मिल गया, घर परिवार मिल गया। जगत के सारे लोग कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, सुखी हो गया। रोटी कपड़ा मकान मिल गया, लेकिन मैं सुखी नहीं हुआ। मैंने सुख के कितने उपाय किए। तो मेरे को कहा कि भैया आजकल की एलईडी टीवी ले आ तो उसमें सुखी होगा, वो भी लाके देखा पर सुखी नहीं हुआ। किसी ने कहा कि भैया मीठे मीठे पकवान बना तो सुखी होगा, वो भी करके देखा। इस 5 इंद्रियों के जितने विषय हैं उन सब का उपाय यह मनुष्य पर्याय में प्रत्येक जीव कर रहा है और उसका रिजल्ट आपके सामने है। 32 दिन तक कोई अंदर घर में रहना चाहता नहीं है, फिर भी तड़प तड़प कर दुख सहता है। वो सबूत मैं खुद हूँ, मेरे अंदर से झांक कर मैं देखता हूँ तो पता लगता है। एक स्वयं के घर में रहने के लिए मुझे इतना कष्ट लग रहा है, जबकि किसी और के घर नहीं, जिस घर को मैंने अपना मान रखा है। अभी तो आत्मा की बात शुरू नहीं की है, शरीर संबंधी चर्चा कर रहा हूँ, ध्यान रखना प्रभु। आत्मा को बताए बिना ये शरीर की बात करने से फायदा कुछ होगा नहीं, लेकिन पहले रोग का तो निर्णय करें अपन, सुखी होने का उपाय फिर चर्चा करेंगे। तो याद रखना, जो पर्याय मिली हुए मनुष्य की, उसकी कीमत आपके सामने बता रहे हैं कि इसलिए दुख दूर नहीं होता, तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दोनों दुखों को सहता है। उसे वैद्यराज दुख का मूल कारण बतलाएं। आज वर्तमान में जिसे हम डॉक्टर के नाम से कह रहे हैं, पूर्व में हमारे वैद्यराज होते थे। जब हमारे पंडित टोडर जी साहब जब ग्रंथ लिख रहे थे, तब वैद्यराज दुख का मूल कारण बतलाएं, दुख का स्वरूप बतलाएं। क्या दुख है वो बतलाते हैं, फिर उसका स्वरूप बतलाते हैं कि तुझे यदि सर्दी जुकाम हुआ है तो क्या तेरे गले में कुछ अटक रहा है, क्या तुझे खराश हो रहा है, क्या तुझे ऐसा है। तो आज तो मशीन आ गए, यंत्र आ गए, तो उससे कहते हैं कि तुझे पॉजिटिव है, निगेटिव है। वैसे यहाँ वैद्यराज जी बता रहे हैं तुझे दुख है कि नहीं है, तो ये दुख हो रहा है कि नहीं, तेरे हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, माथा भारी हो रहा है, उन उपायों को झूठा बतलाएं जो तूने आज तक किया। बाम लगाया, हाथ पैर के लिए गोलियां खाई, लेकिन वो उपाय तेरे झूठे थे। तब सच्चे उपाय की रुचि होती है, तब मुझे पता लगता है कि मुझे कौन सा रोग हुआ और कैसी मुझे दुख मिटाने का उपाय करूं, ऐसी सच्ची रुचि होती है। उसी प्रकार अब चलती है अपनी चर्चा। ये तो चल रहे थे शरीर संबंधी सारे रोग की चर्चा, उसी प्रकार कौन मैं कौन, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं स्वयं भगवान आत्मा हूँ, ज्ञान और आनंद मेरा स्वभाव है। ये चर्चा अब चल रही है। उसी प्रकार संसारी, मुझे असमान जाति द्रव्य पर्याय वाला संसारी कहा जा रहा है, जिसको अपन मनुष्य पर्याय कह रहे हैं, उस प्रकार संसारी संसार से दुखी हो रहा है। मैं दुखी हो रहा हूँ? नहीं हो रहा हूँ। मुझे तो लॉकडाउन लगा तो पता लगा कि मैं दुखी हूँ। एक दिन तो मैं खुशी खुशी से 5 बजे घंटी भी बजाई, थाली भी बजाई, खुश हो गया आज का दिन। लेकिन जैसे ही 9 बजे दुकान बंद करवाई तो फिर पता लगा कि अब तो कब्जे में रहना है। और फिर रात को घोषणा हुई कि भैया तू 21 दिन के लिए अपने घर पर ही रहा। ये पता लगा संसार में दुख कैसा है। इतने दिन नहीं पता लगा, स्वतंत्र खा रहा था, पी रहा था, भाग रहा था, लेकिन प्रत्येक समय तेरे अंदर में दुख की वेदनाएं चल रही थी, जिसे तू भूल रहा था। क्योंकि जीव को पुण्य के उदय में थोड़ी बाहर की अनुकूलता मिलती है, तो उसे बाहर का दुख दब जाता है, जिसको कहते हैं थोड़ी
थोड़ी कसाई की मंदता, मंदता में उसे अच्छा लगने लगता है, जबकि वो रोग मिटाने का उपाय था नहीं। इसी प्रकार जिंदगी जा रही है। अभी एक अवसर मिला है, अभी भी 3 मई तक मुझे पूर्ण अवसर है अपनी आत्मा का हित करने का। हे भव्य जीवों, इस महान अवसर में इस चैतन्य भगवान आत्मा की बात को हृदय से करना, सुख होने का उपाय की चर्चा कर रहा हूँ। पहले निर्णय करें कि अपन दुखी हैं कि नहीं, और दुख है तो क्या है और किस प्रकार का है। हमारे आदरणीय पंडित जी साहब बता रहे हैं, उसी प्रकार संसारी संसार से दुखी हो रहा है, परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता तथा सच्चे उपाय भी नहीं जानता। दुख का मूल कारण नहीं जानता और सच्चा उपाय भी नहीं जानता, और दुख सहा भी नहीं जाता। क्या हो रही है दशा मेरी? दुख सहा भी नहीं जाता। तब अपने को जो भासी तो वही उपाय करता है, इसलिए दुख दूर नहीं होता। तब तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है। उसे यहाँ दुख का मूल कारण बतलाते हैं, दुख का स्वरूप बतलाते हैं, और उन उपाय को झूठे बतलाएं तो सच्चे उपाय करने की रुचि हो। इसलिए यहाँ पर यह वर्णन शुरू किया है कि सुख होने का उपाय क्या है। इस माध्यम से चर्चा कर रहे हैं अपन। देखें आज अपन क्या कर रहे हैं, क्या गलती हो रही है। पहला है यहाँ पर कि मूल कारण क्या है। कुंद आचार्य भगवान ऋषभ देव भगवान से लेकर महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर, और हमारे कुंद आचार्य पुष्पदन भूत बलि दर्शन आचार्य से लेकर अभी तक जितने भावलिंगी संत इस पंचम काल के हुए हैं, उन सभी ने मूल कारण क्या बताया। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरणवश भ्रमत भरत दुख जन्म ताते ये सुजान तीन संक्षेप। इस जगत में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये 3 दुख के मूल कारण हैं, जो आज तक कहीं पर भी चर्चा चलनी मुश्किल थी, और इस चर्चा को जानते भी नहीं थे, जिसको हमारे बहुत से ज्ञानी जनों ने समझाया। जिसमें क्या कहा, क्या गजब बताया ज्ञानी जन। क्या कह रहे हैं प्रभु? क्या कह रहे हैं? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को पाप कोई बताने को तैयार नहीं था। मैं इस समय में जन्मा हूँ, इस भाग्य में जन्मा हूँ, जिस समय एक ऐसे महान, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ उनका निर्णय हुआ, और कहाँ आकर उन्होंने ऐसे दिगंबर धर्म को धारण किया, ऐसे जिनका नाम सारे जगत में आज प्रसिद्ध है, जिस बात को कोई कह नहीं पाता था, निकाल नहीं पाता था, उन सब बातों को पूज्य गुरुदेव के माध्यम से, जिनको हम कांजी स्वामी कहते हैं, उन्होंने ये बात जब निकाल के दी, तो हमारे बड़े बड़े विद्वान भी इस बात पर आश्चर्यचकित होकर जब इस बात को स्वीकार किया, उन्हें पता लगा, तब जाके ये पता लगा कि मूल कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। नहीं तो पहले मैं तो यही जानता था, ये खाओ, ये मत खाओ, रात को खाओ, दिन को मत खाओ, ऐसा जो उल्टा सीधा मान रखा था। वो मूल कारण क्या था? अरे रात्रि भोजन करने का हम लोगों का जीवन कैसा है, देखो तो सही। यहाँ तो ज्ञानी जन ऐसे कहते नहीं है, कहीं रात्रि भोजन का नाम नहीं आता है, लेकिन अपन लोग ऐसा सोचते ये तो 5वें गुण स्थानवर्ती जीव का काम है, अपन लोग का थोड़ी है, ये तो 6वीं प्रतिमा में आता है। लेकिन सामान्य श्रावक का जो कथन है, हमारे पंडित साहब रविंद्र जी ने लिखा है, उसमें देखना आप कैसी जीवन धारा होनी चाहिए। हमारे सामान्य श्रावक जो अपन सब हैं, अपन सबकी सामान्य जीवन धारा कैसी होनी चाहिए, उसे भी हमें ध्यान में रखना है। मूल कारण जानना है। मूल कारण संसार का जो दुख का कारण है, वो है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र तथा सच्चे उपाय नहीं जानता। अभी तक उपाय जानता नहीं था ये, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि दुख का कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है।
इसलिए मैं उपाय नहीं करता था, दुख सहा भी नहीं जाता था। अब मुझे दुख सहा नहीं जाता है। कैसा दुख नहीं सहा जाता है, अंदर में घबराहट होती है, हे भगवान, हे करुणा, हे करुणा, हे करुणा। न रात को नींद न दिन को नींद, घबराहट घबराहट में जीवन जा रहा है कि कहीं मेरे पास गांव में ना आ जाए, मेरे वहां नहीं आ जाए। ऐसे दुख सहा नहीं जाता। अंदर से जांच कर देखना प्रभु, जैसे वितराग मार्ग यदि अंदर में पक्का पका होगा तो उसे घबराहट नहीं होगी। नहीं तो ये जीवन कैसा है। हमारे भगवान दो तरह के होते हैं, आज तक हमने नहीं जाना होगा। उसकी दो लाइनें बोलता हूँ तो आपको ख्याल में आएगी। हे भव्य सुनो भगवान, दो तरह के होते जगती तल में। पहले रहते जिन मंदिर में, दूजे रहते तन मंदिर में। पहले पर हैं दूजे हैं निज, पहले पर आए रूप भगवान। दूजे द्रव्य रूप जिनको कहते हैं कारण परमात्म। ये कारण परमात्म क्या, पर्याय क्या, ये सब अपन एक घंटे में तो कहाँ सीख पाएंगे। लेकिन ये हमारे महान अवसर में अपन चर्चा कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत गंभीरता से जितना अपन चर्चा कर पाएंगे करेंगे। और आपका समाधान यदि प्राप्त करना है तो हमारा लघु सिद्धांत जैन प्रविष्टि का जो नाम का छोटा सा ग्रंथ है, उसके अंदर से सारी बातें मिलेंगी। और यदि और जानकारी यदि है तो हमारे अभी लगातार यूट्यूब में एक से एक बड़े बड़े विद्वानों का आपको वांछन मिल रहा है, उसके माध्यम से हर चीज आपको पता लगेगी। इसलिए उसका समागम अवश्य बनाएं। ये समागम मिलाने से ही वस्तु का स्वरूप ख्याल में आएगा। आवाज आ रही है। दुख सहा नहीं जाता, अपने को जो भाषित तो उपाय करता है, इसलिए दुख दूर नहीं होता। तब तड़प तड़प कर वश दुख सहता है, दुखों को सहता है। क्या लिखा, उपाय करता है। क्या उपाय कर रहा हूं मैं अभी तक? मैंने उपाय कहा, मुझे कहा कि भैया देख, तुझे यदि सुख पाना है तो मंदिर जा। तो मैंने मंदिर जाना शुरू किया। मुझे तो पता था नहीं, किसी महाभाग्य से किसी योग से ऐसा प्रसंग बना तो मैं मंदिर जाने लगा। तो वहां पर भी मुझे सुख नहीं मिला। तो फिर मैंने पूछा कि हे मंदिर आने वालों भाइयों, कि आप तो कहते थे कि मंदिर आने से सुख मिलता है, तो सुख तो मिला नहीं। तो उन्होंने कहा ऐसे सुख नहीं मिलता है, एक बार तू मंदिर में आके रुक तो सही। तो रुकने लगा। फिर कहा कि पूजा कर। पूजा करने लगा, स्वाध्याय करने लगा। ऐसे अनेक उपाय मैंने किए, पर दुख दूर हुआ नहीं। दुख दूर होने का उपाय क्या था वो मैंने समझा नहीं। वो उपाय अभी आगे अपन चर्चा करेंगे। पहले तो निर्णय करें कि दुख मुझे है कि नहीं। क्या तड़प तड़प कर अंदर में दुख मुझे लगता है कि नहीं? अभी इस दुनिया की इस भया मोह में अभी देख रहे हैं कि प्रत्येक जीव को कि मेरी दुकान कब खुले, मेरी दुकान कब खुले, तड़प तड़प कर दुख सहता हूँ। हे भगवान, मेरी आजीविका का क्या होगा? यदि मेरी ऐसी जिंदगी रही तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ऐसे अनेक प्रकार के विकल्पों में अंदर ही अंदर घुटक करता है। उसका एक छंद बोलता हूँ। साधारण सी एक वस्तु जब खो जाती इस जीवन में, हम आकुल व्याकुल हो जाते, गुड़ते रहते मन ही मन में। सभी वस्तुओं का वियोग जब एक साथ ही हो जाता, अज्ञानमयी सु दुनिया में उसको ही मरण कहा जाता। केवल 5 रुपया घुमा था मेरा। उस 5 रुपये के लिए न जाने कितने विकल्प किए। अंदर ही अंदर गुड़क गुड़क कर वही बात बार बार में, अरे कैसी आदत है, ऐसा है वैसा है। ये कह रहे ना, अपने को भाषित होता है वही उपाय करता है। तो इसको भाषित हुआ कि कहीं कहीं होगा, कहीं कहीं होगा, तो खोजते रहता है। 5 रुपया नाम दिया, वगत नहीं है इस दुनिया में भी। वर्तमान में 5 लाख की वगत नहीं रही है। लेकिन अपन सामान्य चर्चा कर रहे हैं।
क्या कहते हैं प्रभु, एक बार उस 5 रुपये के लिए भी अंदर में गुड़क गुड़क करता है। अरे उसकी दुकान खुल गई, मेरी दुकान नहीं खुल रही है, मेरे जीवन का क्या होगा, इतना कर्जा हो गया, वैसा हो गया। जबरदस्ती संकल्प और विकल्पों में जानबूझ के अपने कसाय उत्पन्न कर रहा है, जबकि कोई आफत नहीं है। यदि साल भर भी यदि घर बैठे खाए तो इसके पास इतनी कमी नहीं आज जितने जैनियों के पास वर्तमान में इतनी संपदा है। होगा बाद में 5, 10, 20 हो सकते हैं, नहीं हो ऐसी बात नहीं, लेकिन लगभग 80% लोग संपन्न है। एक माह तक भी बंद रहे, एक साल भी बंद रहे तो कोई आजीविका की बाधा नहीं आएगी। लेकिन क्या करें, ये दुख सहा नहीं जाता और अंदर में नाना प्रकार की तड़फन करता हूँ। एक चीज घूम जाने पर इतनी करता हूँ तो कैसा हो जाता हूँ, हम आकुल व्याकुल हो जाते और गुड़ते रहते हैं मन ही मन में। इतने अंदर में आकुल व्याकुल होते हैं, वो तो आप सब अनुभव करते ही होंगे। रात दिन 24 घंटे की घटनाएं हैं ये, कि कहीं अपने आस पड़ोस में कोई गड़बड़ तो नहीं आ गया, कहीं अपने आस पड़ोस में कोई आ तो नहीं गया, जल्दी से दो सूचना दो। ये गुड़क गुड़क करता हूं मैं अंदर ही अंदर। सुबह से शाम तक घर में रहने में आफत आ रही है। क्या गजब है। पूरे अच्छे अच्छे ज्ञानियों ने सूचना दी कि हे जगत के जीवों, तुम्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मोदी जी तो रहने दो, लेकिन हमारे साधु महाराज, हमारे पंडित जी साहब और थक करके हमारे दादा को भी कहना पड़ा। तो सब मिल मिल करके कह के थके, शुद्धात्मा प्रकाश जी ने भी घोषणा की, सब कर करके थके, पर फिर भी हम लॉकडाउन को समझ नहीं पा रहे हैं कि नहीं मंदिर जाए बिना तो कैसे चले। एक बार घर में मंदिर तो बना, अपने घर में जिनवाणी है तेरे पास, गुरुदेव के प्रताप से आज ऐसा कोई जैन का घर नहीं होगा जहाँ जिनवाणी ना मिले। कितना महाभाग्य है, जिस समय एक जिनवाणी मंदिर में मिलती थी घर में कहाँ मिले। हम तो उस काल में जन्मे जहाँ घर घर में जिन मंदिर जैसा साक्षात जिन शास्त्र जिनवाणी पड़ी हुई है, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ जिनवाणी नहीं हो। जिनवाणी को ऊपर उच्च स्थान में रखिए, पूर्व दिशा में बैठिए, सिमंदर भगवान को याद कीजिए, हमारे अनंतानंद सिद्ध भगवंतों को याद कीजिए, और फिर अपनी पूजा पाठ भक्ति जो तेरे को करता है 2 घंटा वहां पर, तो यहाँ 3 घंटा कर, तेरा मन अवश्य लगेगा। लेकिन तू जो उपाय कर रहा है वो तेरा सच्चा नहीं हो रहा है तो क्या करें। तू तो मंदिर को ही एक साधन मान रखा था, लेकिन भाई ये तो अभी तेरा युग भी अच्छा है कि मंदिर व्यवस्थित हैं। एक युग था जब हमारे मंदिर तोड़े गए थे, क्या व्यवस्था थी, ये चर्चा करना ठीक नहीं मानता हूँ। याद रखना सारी व्यवस्थाएं आपको ख्याल में हैं, इसलिए अभी वर्तमान का युग अपने लिए बहुत ही अनुकूल मिला है। ये पुण्य के उदय को पाप में मत बदलो। हे आत्माओं, दुख को समझो, दुख का मूल कारण बताया है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित। मिथ्यात्व क्या है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित क्या है, उसकी चर्चा संक्षिप्त में करता हूँ, उसके बाद आगे की चर्चा करता हूँ। मिथ्या का अर्थ होता है उल्टा। आपने देखा होगा 36 का आंकड़ा देखा होगा और 63 का देखा होगा। 36 है वो 3 इधर है और 6 इधर है, तो उल्टी। और फिर मान्यता, मान्यता आप सब जानते हैं जिसका कितने नाम है, रुचि कहो, हालत कहो, दशा कहो, प्रतीति कहो, महसूस कहो। अपनी भाषा में जो अपन कहते हैं महसूस, इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, फीलिंग। मेरे को इंग्लिश आती नहीं है भाई, क्षमा करना, आप लोग सब इंग्लिश वाले हो। क्या कहते हैं ये फीलिंग, इस दुनिया में फीलिंग शब्द आज ज्यादा हो गया है, ये महसूस दशा सब घट गई है। तो ये जो फीलिंग पना जो होता है ना, उसका नाम अनुभव है, लेकिन कभी सोचा नहीं। तो क्या बदलना है अपन सबको, मिथ्या मान्यता। मिथ्या मान्यता बदलते ही ये जीवन सुखी न हो ऐसा कभी बन नहीं सकता। एक आधी लाइन में पहले उत्तर शुरू किया है, लेकिन याद रखिए पहले मिथ्या दर्शन क्या है उसकी चर्चा कर रहा हूँ। मिथ्या मतलब उल्टी, और मान्यता मतलब अपना जो हालत है, दशा है, रुचि है, उसको बदलना। कैसी है मान्यता, देखें आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आप जहां पर भी बैठे हैं अपने घरों पर, उस घर को अपना मानते हैं या नहीं, यही मेरा है, यही यही। शरीर को तो भूल गए, ये घर पे अपनापन आ गया, ये घर मेरा है। और दिन में कितनी बार याद करते हैं, एक बार भी नहीं। पूरी जिंदगी में
जब तक यदि उस मकान में रहे तो उस मकान पर अपनापन, इसका नाम मान्यता, यही मेरा है, यही मेरा है। ऐसे इस देह पर क्या मान रखा है? यही देह मैं हूँ। क्या कहा टोडरमल जी साहब ने? सबसे पहले कहा जिसकी भली होनार हो उसे ऐसा विचार आता है। ये पॉइंट शुरू हो रहा है सुखी होने का उपाय। पहला उपाय, भली होनार उसे विचार आता है। क्या विचार आना चाहिए अपन सबको? मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ का निर्णय करेंगे तो सुख प्राप्त होगा। आज तक क्या मान रखा है? आपके पास मेरा नाम चला गया तो आपने मेरे को इस नाम से जाना। जगत में यहाँ पर जो गांव टोकर है वहां पर मेरे को भैया जी से कहा जा रहा है। डाक में सेवा करता था तो पोस्ट मास्टर कहा जाता था। ग्राहक आता है तो दुकानदार कहने लगा। घर में बच्चे मुझे पापा कहने लगे। पता नहीं कितने रूप हुए मेरे, लेकिन मुझे कुछ समझ में आया कि मैं कौन हूँ। जब ज्ञानी जनों के माध्यम से जब मैंने सीखा और जाना तो मुझे बताया गया कि मैं कौन हूँ। कि बताया कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। सीधी सरल भाषा में कुंद आचार्य भगवंत की 49वीं और 72 या 73वीं गाथा का इतना सीधा और सादी भाषा में आप और हम समझ जाएं, बोल सकें, ऐसा महान यह ज्ञानानंद स्वभावी गीत हमारे लिए बन के सामने आया है। क्या गजब है। अरे पहचानो उन वस्तु स्वरूप को बताने वाले ज्ञानियों को प्रभु। विचार करना, किसी व्यक्ति विशेष से हमारा संबंध नहीं, लेकिन जो सत्य बात जहाँ से मिलती है उनके प्रति अनुराग हमें आए बिना रहता नहीं। उनका नाम ले बिना हम रह नहीं सकते। आज 1000 विद्वान हमारे इतने परिपक्व हो गए हैं कि पूरे भारतवर्ष में इस बात को पहुंचाने के लिए तैयार हो चुके हैं। उन विद्वानों के माध्यम से आज हम ये चर्चा यहाँ तक कर पा रहे हैं। हमें भी अवसर मिला ऐसे महान ग्रंथ का अध्ययन। हमने प्रथम बार जो छत्तीसगढ़ में अभी है, रायपुर जो जिला बना हुआ है, राजधानी बना हुआ है, वहीं पर मेरा रहना हुआ है 25 साल। वहीं पर मैंने आत्मानंद जी करके हमारे ब्रह्मचारी आए हुए थे, उनके माध्यम से शिक्षा प्राप्त की। और फिर सन 74 में परमागम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई। तब जाके सुना कि कोई सोनगढ़ नाम की चीज है, पूज्य गुरुदेव नाम के कोई महान व्यक्ति हैं। ऐसे बाबू भाई, हेमजी भाई, रामजी भाई, बड़े दादा, छोटे दादा, युगल जी साहब, ऐसे कितने विद्वानों का, ज्ञानचंद जी विदिशा, और वर्तमान में तो विद्वानों का हमारा पूरा फैक्ट्री लगी हुई है। तब जाके मैंने 6 साल तक वहां शिक्षा ली। तब आपके सामने ये बात कहने की हिम्मत कर रहा हूँ। और मुझे कभी नहीं लगा कि ये बात गलत है, क्योंकि अंदर में अनुभव ज्ञानियों के द्वारा बताया हुआ मार्ग मुझे मिला। उन्होंने अनुभव में पहले निर्णय किया, फिर हमको बताया है। ऐसे टोडरमल जी साहब की बात को अपन यहाँ पर सुख प्राप्त होने की चर्चा के माध्यम से कर रहे हैं। पहला कारण बताया मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन छूटने पर क्या होता है? अपनी आत्मा में अपनापन आता है। अपनापन आने पर क्या होता है? जीव सुखी होता है। जिसको दृढ़ता कहते हैं, श्रद्धान कहते हैं, प्रतीति कहते हैं, भरोसा कहते हैं। यह प्रतीति के लिए क्या उपाय है कि जैसे मकान पर, दुकान पर, शरीर पर, परिवार पर तुझे यही मेरे हैं, मैं इनका ऐसा मान रखा है, वैसी ही प्रतीति, विश्वास, जो चैतन्य भगवान आत्मा अभी जो ज्ञान दिख रहा है ना, वही मैं हूँ। जिसके माध्यम से अपन आपस में चर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे को कितनी दूरी पे हैं तो भी एक दूसरे से लिंक जुड़ा हुआ है। ये जो जान रहा है वही मैं हूँ। ये जो ढांचा दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ। विचार करो प्रभु, ज्ञाता ज्ञाता और ज्ञाता। इस ज्ञाता पने के लिए मिथ्या मान्यता का मिटाना आवश्यक है। संक्षिप्त में चर्चा कर रहा हूँ आगे। मिथ्या ज्ञान जो हमारी
ज्ञान की दशा है वो उल्टी क्यों कही जा रही है कि श्रद्धा मेरी गलत है, मेरा विश्वास गलत है, उसका उस ज्ञान का नाम मिथ्या ज्ञान है। ज्ञान कभी मिथ्या और सम्यक तो नहीं होता, लेकिन अपनी आदतों से, अपनी परिस्थितियों के कारण इसी ज्ञान का नाम मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान पड़ा, जिसको अभी वर्तमान में हम मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के नाम से जानते हैं, जिस पे हमारे संजीव जी गोधा लगातार, आज मैं 25 दिन से उनके प्रवचन से जुड़ा हुआ हूँ। उन आज सुबह के प्रवचन में भी इसका आप लोगों ने सुबह 9:20 से 10:10 तक सुना ही होगा, उसमें इसका पूरा अच्छा से आपको आभास मिला होगा। ना हो तो आप भी जुड़िए ऐसे महान कार्यक्रम में, तो आपको हर चीज मिलेगी, क्योंकि 1 घंटे में तो सब कुछ नहीं बता पाएंगे। सुखी होने का उपाय क्या है कि सुखी होने के लिए आत्मा को जानना जरूरी है। संक्षिप्त में बताएं तो आत्मा को जानना है, तो आत्मा कहाँ है, आत्मा कैसे मिले, प्रश्न ये खड़ा होता है। तो आपको आत्मानुभूति कब, कैसे और क्यों के माध्यम से चर्चा मेरे लघु भ्राता द्वारा आपको मिली थी, उसमें सारा कथन आया था और सब में पात्रता बताई थी कि 7 जो चाहिए सम्यक दर्शन प्राप्त करने में, वो सब अपने को मिला हुआ है। शंकाएं नहीं रखें मेरे अद्भुत परावर्तन है कि नहीं, मैं भव्य हूं कि नहीं भव्य हूं। गुरुदेव तो कहा करते थे कि जिसको शुभाशुभ भावों को विकार भाव मानता हो, चाहे वो अशुभ भाव हो चाहे शुभ भाव हो, उसको विकार भाव मानता हो तो भव्य है, ऐसा कहते थे। और भी कई साधन है, 66वीं गाथा प्रवचन सार की उसमें भव्य की परिभाषा दी है। आप भी ग्रंथादिराज को खोलकर देखेंगे तो ख्याल में आएगा। अभी आपको बहुत माध्यम है, सुमित प्रकाश जी का प्रवचन तो सुनते ही हैं, आपको हर माध्यम से, हर उदाहरण के माध्यम से आपको चर्चा मिल जाएगी। मैं तो अपने छोटे से इस मिले हुए प्राप्त क्षेयोपम ज्ञान के माध्यम से जो चर्चा कर रहा हूँ, उसमें मूल बात ख्याल में रखना है कि यदि मुझे सुखी होना है तो एक को जानना है, और वो एक कौन है, वह मैं स्वयं भगवान आत्मा हूँ। एक राजा की छोटी सी कहानी है। एक बार एक राजा युद्ध के लिए गए हुए थे और वे सारे युद्ध से जीत कर आ रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा अपनी सारी पत्नियों को सूचना भेजूं कि किनको क्या क्या इच्छा है। तो सारी जो इनकी स्त्रियां थी, उन सब स्त्रियों ने अपनी अपनी मांग भेज दी राजा के पास, और एक स्त्री ने खाली एक कागज पर एक लिखा। अब एक का अर्थ क्या होता है वो तो वहां जाके खुलेगा। अब एक लिख के भेज दिया, सारे जितने रानियों का सम जो भी मांगा था वो सब मांग पूरी हो गई। किसने मंगलसूत्र मांगा तो किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, तो सबकी मांग पूरी हो गई। फिर अंतिम में उस पत्र को पढ़ा तो उसमें एक लिखा था। अब राजा को तो बताने वाले मंत्री होते हैं, क्योंकि ज्ञानवान तो वही होते हैं, आप सब देख रहे हो। अभी मोदी जी के साथ सचिव होते हैं कि नहीं, जो उनके वही सब बात करते हैं। ऐसे ही अभी वर्तमान में अपने को जिनवाणी माँ मिली है ना, ये सबसे बड़ी ताकत यहाँ है, हमारे में कहाँ ताकत है। तो क्या बताया, एक चाहिए, वो एक क्या, अब मंत्रियों ने बताया कि आपके सिवाय और कुछ नहीं चाहिए उस। तो वे जब गए तो सबसे पहले उस रानी के कमरे में गए कि अरे गजब का है, ऐसे ही प्रभु मुझे भी एक चाहिए। कहाँ लिखा एक, मैं एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। प्रत्यक्ष बता रहे हैं अभी, ये पूरे भारतवर्ष में नहीं विश्व में बता रहे हैं कि मैं आया भी अकेला था, जाऊंगा भी अकेला, और ये जो साथी संग दिख रहा है वो छूट जाएगा। अभी आप सब अपन सब देख रहे हैं कि बच्चा तो बॉम्बे में, बहू बॉम्बे में, पोती बॉम्बे में, और हम यहाँ पर गुड़ुक गुड़ुक कर रहे हैं। ये क्या गुड़ुक गुड़ुक है, इसकी भी 4 लाइन आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। हमें नहीं कुछ करना है, यह बात समझ में नहीं आती। हमें नहीं कुछ करना है, यह बात चित्त को नहीं भाती।
अरे हाथ पर हाथ रखे हम कैसे बैठे रह सकते, इस हलचल वाली दुनिया में हम चुप कैसे रह सकते, इस हलचल वाली दुनिया में हम चुप कैसे रह सकते। हम रहते थोड़ी देर शांत तो चित्त मचलने लगता है, हम निर्विकल्प निष्काम रहें तो भाव बदलने लगता है। तुम तो कहते कुछ करो नहीं, पर किए बिना होता कैसे, तुम कहते आत्म राम भजो, तुम कहते आत्म राम भजो, पर भजे बिना होगा कैसे, अरे भजे बिना होगा कैसे। क्या है, दादा ने तो कमाल करके रख दिया है प्रभु। आप सबको ये सब माध्यम तो आजकल तो डायरेक्ट मिल जाता है, आप भी पढ़ना। ये है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। क्या कह रहे हैं, मिथ्या दर्शन उपाय बताया, अपने को जानो, अपने को एक एक कौन, मैं कौन हूं। पूछा तोड़नमल जी साहब ने कहा, जिसकी भली होनार हो उसे ऐसा विचार आता है। श्रोता के स्वरूप में पहले अधिकार में ये बात कही, मैं कौन हूं। निर्णय करें, रात दिन सोचें, अभी पूरा टाइम है, 3 तारीख तक, 4 और कितने दिन है आज, 25, 5 और 3 8 दिन है। यहाँ तो कहते हैं कि अंत मुहूर्त में केवल ज्ञान होता है, और हमको 8 दिन है। केवल ज्ञान नहीं ले तो कम से कम सच्ची श्रद्धा तो पक्की करें, सम्यक दर्शन की भी चिंता छोड़ देना। एक बार अपने आत्मा के लिए खबर करो भैया, ऐसा अवसर मिला है, ये पुण्य तो महान पुण्य मिला है। ऐसा पुण्य शायद इस भारत देश में कभी जागता भी नहीं। कभी परिवार के साथ कोई बैठा नहीं, न खाने का ठिकाना न पीने का, हाय रे आकुलता, टिफिन आ गया, दुकान में बैठ के खा, हाय रे हाय खा। सुखी मान रहा था ना मैं अपने को, तो सुखी होने के लिए भोजन किया, लेकिन सुख कहाँ मिला। एक जन आया, भैया 5 किलो मेरे को वो चाहिए, वो खाते खाते भी उठ खड़ा हुआ, वो भोजन आधा मुंह में चबाते चबाते 5 किलो तोल रहा है। क्या हो गया अपन सबको। ये जीवन देखो अपना, सुखी होने का उपाय। सुखी होने के लिए तो सब कर रहे हैं, दुकान काय के लिए कर रहे हैं अपन सब, सुखी होने के लिए, नौकरी काय के लिए कर रहे हैं, सुखी होने के लिए, लेकिन कहीं सुख मिला नहीं। आज तक जितने 5 पाप, जिसको हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह और 25 कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और स्वंजलन और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुक्ता, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ऐसे 25 कसाएं, ऐसे और पापों की कोई सीमा नहीं। उन सब पापों को करते हुए भी इस आत्मा को रंच मात्र भी, सेकंड कह रहा हूं, 1 सेकंड का संख्यात भाग समय, उस 1 सेकंड के लिए भी चैन मिली हो तो बता। और मैं आज जो उपाय जिनवाणी के आधार से बताऊंगा, 1 सेकंड के लिए भी यदि तूने ऐसा किया और तुझे तसल्ली नहीं मिले, तो मैं ये गारंटी देता हूं कि जिनवाणी माँ का स्वाध्याय करना छोड़ दूंगा। ये इतनी अजब गजब की बात है, क्योंकि मुझे इससे तसल्ली मिली है, ये मैंने जिनवाणी से सीखा है। आपको न मिले ऐसा हो नहीं सकता है। यहाँ पर पहले लिखा है कि पहले सच्चा उपाय कर। उपाय गलत किया मैंने, आज तक मुझे सुख नहीं मिला है। उपाय करने का है। कोई टेंशन लेने की बात कहते हैं, जहां जाते हैं डॉक्टर कहता है तुम्हें टेंशन है, तो वो टेंशन के नाम से टेंशन लेता है। दादा कहते सहज हो जा, कोई टेंशन नहीं, न सोच, न बोल और न चिंतन कर। गजब की बात है। और अपने मन से नहीं कहा है, द्रव्य संग्रह का प्रमाण दिया है निमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, ऐसे आचार्य भगवंतों ने लिखा है। ऐसी अद्भुत बात है प्रभु। क्या कह रहे हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये मुख्य कारण है। संक्षिप्त में खुलासा कर देता हूँ। मिथ्या दर्शन का अर्थ हुआ उल्टी मान्यता, सच्चा श्रद्धान नहीं, विपरीत श्रद्धान, विपरीत मान्यता, विपरीत रुचि। मिथ्या ज्ञान, उल्टा ज्ञान, जैसा ज्ञान चाहिए वैसा ज्ञान नहीं। कैसा ज्ञान है, हूं तो आत्मा और मान रहा हूं शरीर, इसलिए उसका ज्ञान का नाम पड़ा उल्टा ज्ञान। और मिथ्या चारित्र, चारित्र का अर्थ होता है लीनता। स्वरूपाचरण चारित्र को कहते हैं
सम्यक चारित्र, जबकि वो मुझे प्राप्त करने का उपाय बता रहे हैं। तो जो मेरा ज्ञान है, मैं लीनता किसमें करता हूँ? इस शरीर पर, द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म पर। और जो द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 से रहित जो चैतन्य भगवान आत्मा मैं हूँ, उस पर कभी लीनता आई नहीं। इसलिए टोडरमल जी साहब ने हमें सावधानी दिलाई है कि हे भाई, तू एक बार ये विचार कर कि मैं कौन हूँ, कि मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ, ऐसा निर्णय कर। सुखी होने का उपाय अपने स्वयं को जानना है। देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है राग जिसमें, किंतु राग से भी अन्य, गुण भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार है, जो साधकों की साधनों का एक ही आधार है, एक ही आधार है। क्या गजब का कथन है प्रभु। एक बार संवर भावना की 4 लाइनें तो याद करें हम। इसलिए हृदय से इस बात को स्वीकार करना भाई। मुझे तो महाभाग्य से ये अवसर मिला कि आप सबको भी किसी माध्यम से ये चर्चा कर पाऊं। मेरा जीवन जो आपके साथ जुड़ा, उसके लिए मुझे ये ख्याल में आया कि मैं क्या बोलूं, क्या कहाँ कौन सा प्रसंग लूं। तो मुझे ख्याल आया कि तीसरे अधिकार की चर्चा अभी चलने वाली है, लेकिन मैं अपने माध्यम से, अपने चेतन से जो मुझे ख्याल में है वो आप तक पहुंचाऊं। बहुत ही अद्भुत कथन है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र दुख का मूल कारण है। और कहा कि उस दुख दूर होने का उपाय क्या है? तड़प तड़प कर यदि दुख नहीं सहना हो, हमें कोरोना का भय मिटाना हो और इस लॉकडाउन का फायदा उठाना हो, तो इस बात को स्वीकार करो। क्या स्वीकार करो? कि मैं आत्मा ही हूँ, मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूँ। दूसरी भाषा में कहें, मैं स्वयं भगवान आत्मा हूँ, ज्ञान और आनंद मेरा स्वभाव है। अब निर्णय कैसे करना? आपने कह तो दिया आत्मा आत्मा आत्मा, जहां देखो आत्मा। ये आत्मा है क्या चीज? जो शंका कर रहा है, जो अपन अभी कह रहे हैं ना, वही आत्मा है। जो शंका करने वाला ही आत्मा है। ये शरीर शंका नहीं करता है। अंदर में एक ज्ञान है। आप यहाँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप वहां बैठे हैं। आपके ज्ञान में झलक रहा है ना, कोई एक व्यक्ति है किसी गांव में बैठा बैठा कुछ कह रहा है। ये कौन जान रहा है? आंखें जान रही हैं, कान नाक, ये 5 इंद्रियों का भी कैसा स्वतंत्र परिणमन है, आप सब जानते हैं। आंख का काम कभी नाक ने किया हो तो बताओ। रसना इंद्री का काम कभी कान ने किया हो तो बताओ। सभी इंद्रियां अपनी स्वतंत्रता घोषित कर रही हैं कि सब अपना अपना काम करते हैं। इसीलिए हमारे टोडरमल जी साहब ने इसी ग्रंथ के 52 नंबर पृष्ठ में कहा, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होता। परिणमित कराने का भाव ही मिथ्या भाव है। ये मिथ्या भाव ही तो हमारे को दुख का कारण है। तो विचार करें, अनादि निधन क्या चीज है? जगत में अकृत्रिम चैत्यालय, सूर्य और चंद्रमा, ऐसे पूरे विश्व में अकृत्रिम चैत्यालय 8,56,57,481 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। और असंख्यात नरक में और भवनवासी अंतरवासी देवों के और अपने लोकांतिक वैमानिक देवों में कितने कई जिन मंदिरों की जो किसी ने बनाए नहीं, ये सबूत है अनादि निधन। इसीलिए हमारी जिन प्रतिमाएं भी अकृत्रिम चैत्यालयों के समान होती हैं, जिसको किसी ने नहीं बनाया, जिनमें पूर्ण वितरागता होती है, ऐसे पूर्ण वितरागी हमारी जिन प्रतिमाएं होती हैं, जिसका हम प्रतिदिन पूजन और भक्ति करते हैं। अभी हम जब किसी को कहते हैं कि भाई कम से कम महीने में 4 बार तू कर, 4 रविवार तेरी छुट्टी रहती है ना, उस दिन कम से कम दुपट्टा पहनकर भगवान का अभिषेक तो कर, कम से कम एक पूजन तो कर। टाइम नहीं है, मरने का भी टाइम नहीं है।
तो मेरे को फिर याद आया कि मोदी जी ने ये क्या गजब कर दिया कि टाइम नहीं है और हमको फंसा दिया, और हजम नहीं हो रहा है मेरा खाना भी। क्या गजब है प्रभु। अरे मोदी जी ने नहीं फंसाया, कोरोना ने फंसाया ये तो। और कोरोना नाम का रोग है ना, उसका नाम है मिथ्यात्व। ये सबसे बड़ा कोरोना है, ये हम सबको मालूम नहीं। ये तो एक इंद्रिय जीव इस पर्याय को लेगा, लेकिन मेरी अनंत अनंत पर्याय भटक रही हैं। आप थोड़ा देखें, जिसका खुलासा बुद्धा जी ने किया था, ये असंख्यात पुद्गल परावर्तन में अनंत सागर पड़े हैं, ऐसे एक इंद्रिय में हमारा रहना होता है प्रभु। कभी गंभीरता से विचार करके देखना, ये कोई अद्भुत बात आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। सुखी होने का उपाय यदि कोई है तो इस वर्तमान में केवल अपनी भगवान आत्मा के द्वारा ही हो सकता है। और वो भगवान आत्मा मैं स्वयं हूँ। मैं कैसा हूँ? परिपूर्ण हूँ, शुद्ध हूँ, अखंड हूँ, अविनाशी हूँ, ध्रुवधाम हूँ। कहाँ लिखा? मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन मैं करे, कहीं अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नहीं अरे। कुंद आचार्य भगवंत और अमृतचंद्र आचार्य देव के कलशों से अमृत बरसता है भैया। एक बार उन आचार्य भगवंतों को खाली यहाँ बैठे बैठे नमस्कार तो करो प्रभु। वे आचार्य भगवंत अंदर में आपको माल देंगे। सहज ज्ञानियों का ऐसा अनुसरण अपन सबको करना है। इसकी चर्चा के माध्यम से आगे करते हैं अपन। मेरा क्या स्वरूप है? क्या स्वरूप है मेरा, विचार करूं मैं। अभी तक तो मैं मान रहा था कि मैं खाने वाला, पीने वाला, पहनने वाला, उड़ने वाला, नाचने वाला, दुकानदार, नौकर, मालिक, फैक्ट्री, वो जो कुछ भी मान रहा था। यहाँ कहते हैं कि मेरा क्या स्वरूप है। यहाँ मेरा स्वरूप बता रहे हैं, ज्ञान दर्शन मेरा स्वरूप है, ज्ञाता दृष्टा मेरा स्वरूप है, जाननहारा मेरा स्वरूप है। जानने के सिवाय कुछ कर सकता नहीं। अपन जितने अभी क्या कर रहे हैं बताओ आप? स्वाध्याय का तो बहाना है, जानने के सिवाय कुछ कर रहे हो तो बताओ। विचार करना आप भी। यहाँ तो हमारा जिन शासन इतना लॉजिक है कि स्वयं को निर्णय होगा तो ही बात पक्की कहलाएगी, नहीं तो पक्की नहीं होगी। भले जिनवाणी में पूरा लिखा हुआ है, अनेक विद्वान भी हमें बता रहे हैं, तो भी मेरे को खुद को प्रतीति होगी तो ही कहलाएगा। आपने देखा होगा, मेरे पास में मेरे भाई का ही मकान है। फिर आपने पूछा भाई, भाई कहाँ रहते हो? वो नीचे अपना सब मकान अपना ही है। जब आपने आया कि सब मकान आपके, ये सब आपके ही है, मैंने कहा हाँ मेरे ही है। तो मेरे थे तो फिर उस मकान में फिर मैं जाकर दूसरे मकान में क्यों नहीं चला गया? जिस मकान पर मैंने अपनापन कर रखा था, ये यही 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 मेरा मकान है। उसमें बिना हिचक के, बिना किसी में किए, फटाक से ताला खोला और चला गया। जबकि पास में मेरे भाई के बच्चे का भी मकान है, लेकिन उसको आज तक अपना नहीं माना। किसने सिखाया अपन सबको? इसका नाम है वेद विज्ञान, इसका नाम है तत्व ज्ञान का अभ्यास। इसलिए ज्ञानी जनों ने कहा, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। ज्ञानी जन क्या कह रहे हैं और अपन क्या कर रहे हैं? हे आत्मन ताते, इसलिए या मानुष पर्याय सुकुल सुनो जिनवाणी। ये मनुष्य पर्याय में तुझे जिनवाणी सुनने को मिली है तो निर्णय कर। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए। ताते मतलब इसलिए, क्या अभ्यास करूं? जिनेन्द्र भगवान द्वारा बताया हुआ वितराग मार्ग। उसमें का अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न। कैसी हैं वस्तुएं? अनादि काल से अनंत काल तरेंगी। कैसी हैं? अपनी अपनी मर्यादा में, कोई किसी के अधीन नहीं है। और अधीन हो तो बता दो, आपका बेटा आपके अधीन हो, आपका पोता आपके अधीन हो, या मैं स्वयं अपने पत्नी के अधीन हूं तो बता दो। आपने को ज्यादा लगा वो होता है ना दुनिया में, जिसको कहते हैं, आज जगत में यही प्रसिद्ध है सब बहुत। इसलिए याद रखना भैया, कौन किसके अधीन है निर्णय करना भाई। जब तक मैं कौन हूं और मेरा क्या स्वरूप है निर्णय नहीं होगा, सुखी नहीं हो पाएंगे। दो बातें कही अभी। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं।
मैं सीधा कह रहा हूँ, समय कम है इसलिए मैं आपको सीधा पहुंचा रहा हूँ। आपके अध्ययन मनन चिंतन में नहीं आई हो तो अवश्य स्वाध्याय करेंगे तो सब मिलेगा। और आज तो पूरी व्यवस्था आपके पास हर क्षण में, जब खोलो मोबाइल, जब खोलो आप यूट्यूब, सत्यबात भी मिलेगी और असत्यता मिलेगी। निर्णय आपको करना है, सत्यता का निर्णय स्वयं करना होगा। जैसे मैंने मकान पर सत्यता स्वीकार किया, जिस दिन मेरे पिता ने मुझे कहा कि बेटा ये तेरा हिस्सा और ये तेरे भाई का हिस्सा, तब से अभी मैं रहा नहीं, सब साथ में ही रहे 4 महीने तक सब भाई, लेकिन मेरे अंदर में उस दिन से हो गया मेरा मकान, मेरा मकान, ये तो मेरा नहीं, ये मेरे छोटे भाई का, छोटे भाई का। खा वहां रहा हूँ, रह वहां रह रहा हूँ, और अंदर में क्या चल रहा है। और सबसे बड़ा उदाहरण आपको पता है कि कन्या जब सगाई हो जाती है, आजकल का मामला गड़बड़ होने लगा अलग बात है, लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों को न देखकर हमारे पूर्वजों द्वारा जो मार्ग बताया कि जब कन्या की सगाई हो जाती है, और इसका उदाहरण हमारे सुमित प्रकाश जी तो बहुत अच्छे से देते हैं, आप सबने सुना ही होगा। तो वो कहते हैं कि भाई उस कन्या को खाना घर पप्पा का, रहना पप्पा के यहाँ, कपड़े पप्पा का, और उपयोग कहाँ जाता है उसका, जबकि ससुराल के वहां पहुंची भी नहीं है। आजकल पहुंच जाते हैं तो ससुराल में पहुंची नहीं है, फिर भी उसे वो मकान लगने लगा, चाहे वो झोपड़ी क्यों नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस मकान पर अपनापन आ गया। जहां बड़ी हुई, 25 साल तक पढ़ी लिखी, खाया पिया, ये है भेद विज्ञान, इसका नाम है तत्व ज्ञान। निर्णय किया उसने कि मैं कौन हूं, कि मैं अब बहू हूं, बेटी नहीं हूं। हा हा प्रभु, अभी तो यही खा पी रही है, फिर भी अपने को बहू मान बैठी। वैसे ही मेरे इस शरीर में रहने पर भी मैं अपने को आत्मा मानूं प्रभु, एक बार स्वीकार करूं। क्या गजब का मार्ग है प्रभु, ये जिनवाणी माँ के सामने न सोचा हुआ भी सब खुलता है अपने आप। यही तो मार्ग है सबसे बड़ा। क्या कह रहे हैं आगे, यह चरित्र कैसे बन रहा है। तीसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको अपन सब लांग रहे हैं, जिसको आज कह रहे हैं कि गुरुदेव ने तो कहा आत्मा जानो और आत्मा में रहो बस, और आत्मा शुद्ध ही है, मस्त रहो। ऐसा कहीं कहीं उल्टा अर्थ हमने लगाया। गुरुदेव के चरित्र को जिन्होंने देखा हो, जिन्होंने, मैं तो 6 साल तक गुरुदेव के साधन में रहा हूं, इसलिए मुझे पता है गुरुदेव का एक भी किसी 5 इंद्रियों में एक भी गलती कोई बता दे तो मैं जानूं। अरे वे अव्रत सम्यक दृष्टि होकर के भी घास पर पैर नहीं रखते थे, क्योंकि वे जहां दीक्षा ली थी वो अन्य मत में ली थी। जब पता लगा ग्रंथादिराज समयसार और मोक्ष प्रकाशक जी मिले तो सत्यता खोज रहे थे, सत्यता की झंकार अंदर में लगी हुई थी, और सत्कार मिला तो उन्होंने डंके की चोट के साथ कहा कि ये मार्ग बिल्कुल विपरीत है। निर्णय करने के बाद उन्होंने कभी अपने को व्रती नहीं कहा, फिर भी उनका आचरण एक व्रती श्रावक जो 11वें गुण स्थान व्रती होता है उससे बढ़कर था। इतना त्याग, कहीं जाना नहीं आना नहीं, और इतनी एकदम, एक फूल भी कोई बच्चा तोड़ दे तो प्रवचन रोक के, उस समय उनका स्वभाव इतना गजब का था। आचरण आचरण करते हैं ना गुरुदेव, तो पूजा हे है, वो हे है, ऐसा कहते हैं, लेकिन उन्होंने तो साक्षात पहले चारित्र का अद्भुत मार्ग अपनाया, और अंतरंग में ऐसा पालन करके स्वयं पूजा भक्ति करने वाले, स्वयं अभिषेक किया गुरुदेव ने। अरे प्रभु कभी जाना नहीं पहचाना नहीं, इसलिए अपन सुनी सुनी कुछ भी कह रहे हो तो अलग बात है, लेकिन सुनना, जिनेन्द्र भगवान को एक बार पहचानो, प्रभु कौन है हमारे प्रभु, तो चरित्र कैसा होना चाहिए, मेरे योग्य मेरा आचरण कैसा होना चाहिए। अभी वर्तमान में अपन सबको छना हुआ पानी काम में लेना चाहिए, रात्रि भोजन का त्याग होना चाहिए, कंदमूल का त्याग जिसको मध्य मास मधु त्याग कहते हैं, पंचुदंबर फलों का त्याग, सामान्य श्रावक की चर्चा ऐसी हमारी ग्रंथादिराज में मिलता है। बड़े बड़े की बात नहीं कर रहे हैं, ये छोटा सा सामान्य जिसको सदाचार का है, ऐसे हमारा त्याग, यदि सच्चा रात्रि भोजन का त्याग तो छठी प्रतिमा में होगा, लेकिन वर्तमान का जो त्याग योग्य होना चाहिए हमारे श्रावक पने में, वो ऐसा हमारे जीवन में होना चाहिए। ये है चारित्र कैसे बन रहा है, वो चारित्र कौन सा जो आत्मा में लीनता होता है, उस चारित्र की बात यहाँ कहेंगे।
कि मेरे को अपने में लीनता आनी चाहिए। जब मैंने तय किया कि मैं आत्मा हूँ, मुझे तय हुआ कि मेरा स्वरूप ज्ञान दर्शन है, तो वो भेद तोड़ करके जब अपने में ठहरता है, उसका नाम सच्चा चारित्र है, लीनता का नाम चारित्र है, जिसका नाम स्वरूपाचरण चारित्र है। संक्षिप्त में मैं सुखी होने का उपाय अपन ने यह की है आगे की। मेरे ये भाव होते हैं, उनका क्या फल लगेगा, कभी विचार नहीं आता अपन लोग को। रात दिन 24 घंटे गुड़ गुड़ करता रहता हूँ, न जाने बिना मतलब के पाप बांधता है, जिसको अनर्थ दंड पाप के नाम से कहा। बिना मतलब के कैसे पाप करते हैं वो आप और हम सब जानते हैं। अखबार पढ़ते हैं तो भी वैसे ही माथा मारते हैं, टीवी देखते हैं तो भी वैसे ही माथा मारते हैं। जबकि हमारे युगल जी साहब तो कहते थे जिसके घर में टीवी हो उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा, इतना कड़क बात कहते थे। सुनने की ताकत है अपन लोग की। अपने तो टीवी बिना चले नहीं, बीबी बिना चले नहीं। सोचो ये ज्ञानी जन क्या कह रहे हैं अपने को, ये वितराग मार्ग समझा रहा है। ये मेरे भाव होते उनका फल क्या लगेगा। मेरे अंदर में जो रात दिन 24 घंटे आत्र ध्यान और रौद्र ध्यान, इष्ट जनित आत्र ध्यान, अनिष्ट जनित आत्र ध्यान, रोग जनित और निदान जनित आत्र ध्यान। चर्चा इसकी यदि ज्यादा विस्तार से सुनना हो, रतनगण साहब का आचार्य जी में विस्तार से है, अवश्य देखें। हिंसानंदी रौद्र ध्यान, मिश्रानंदी रौद्र ध्यान, चौर्यानंदी रौद्र ध्यान और परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान। 4 प्रकार के आद्र ध्यान, 4 प्रकार के रौद्र ध्यान बिना कहे यह जीव करता ही रहता है। इस रौद्र ध्यान और आत्र ध्यान से बचने के लिए धर्म ध्यान की प्रेरणा देने वाला यह हमने वांचन यहाँ पर अभी किया है। इसलिए कह रहे हैं जीव ये मेरे भाव होते हैं, उनका क्या फल लगेगा इसका विचार करना। यदि आपने बड़े राधा में इन भावों का फल क्या है ये ग्रंथ पढ़ा हो तो उसमें से भी आप क्या फल है उसका उसमें खुलासा आपको मिलेगा। और जीव दुखी हो रहा है तो दुख दूर होने का उपाय क्या है, तो अपन ने अभी माध्यम से देखा ही कि दुख कौन है, दुख का कारण की मिथ्या दर्शन। दुख दूर होने का उपाय क्या कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। कहाँ लिखा, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए आकुलता शिव माहिनता ते सिमगला ग्यो चाहिए। तो में दौलत राम जी ने कहा कि सम्यक दर्शन की परिभाषा बोलो। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप को लीन सो सम्यक चारित सोई। ये है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित, जिसको टोरनमल जी साहब ने कहा अपनापन, अपना ज्ञान और अपने में लीनता सुखी होने का उपाय है भैया। इसलिए इन 5 बातों पर ब्रह्म मुहूर्त में अपने को याद करना। आपको याद होगा सूर्य उदय के पहले अपन सबको उठ जाना बहुत जरूरी है। आज का युग जो बॉम्बे में रहते हैं और अन्यत्र शहरों में रहते हैं उनकी दिनचर्या कुछ और होगी, लेकिन अपने को प्रातः काल सूर्योदय के पहले अवश्य उठना चाहिए। उस ब्रह्म मुहूर्त में याद करो, क्या याद करना है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मेरा चरित्र क्या बन रहा है, मेरे भाव होते हैं तो इनका फल क्या लगेगा, जीव दुखी हो रहा है तो दुख दूर होने का उपाय क्या है। ये महामंत्र है। दूसरा महामंत्र आपके सामने, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होता। परिणमित कराने का भाव मिथ्या भाव है। तीसरा उपाय सहजानंद जी वर्णी ने लिखा आत्म कीर्तन में, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो पर कृत परिणाम, ज्ञायक भाव लखों अभिराम। और लिखा द्रव्य बना है, भाव बना है, होना भी सब साथ बना है, बने रे बनाए जड़ चेतन में, तू क्या करने जाए रे ज्ञानेश्वर द्रव्य बना। और मुझे आकुलता हो, बहुत रोग हो गया हो, उस समय क्या याद करना, तो हमारे ध्याननाथ राज जी की
10 लक्षण की पूजा के उत्तम क्षमा में, जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा, अति क्रोध अग्नि बुझाय प्राणी, साम्य जल ले सियरा। सीता जी का नाम सुना है, किसको दोष दिया, रामचंद्र जी को या अपने आप को? अंजना सती का नाम सुना, किसके किसके नाम दूं? चंदन बाला, रेवती रानी, नीली, अनंगधरा, अनंतमती, चंदन बाला, द्रौपदी। जगत में कुछ भी मानते हो, केवल अर्जुन की ही पत्नी थी, याद रखना, सती थी। कुछ भी देख के कुछ भी मत मानना, निर्णय करना। पद्म पुराण हमारा रविसेन आचार्य रचित, आद्योपांत अध्ययन करना, परम सत्य बात स्वीकार होगी। नेमिनाथ पुराण, पांडव पुराण, आपको महाभारत की पूरी सच्ची बात पता लगेगी। याद रखना, जगत में कुछ भी बताएं और कुछ भी मानोगे तो आप जानो प्रभु, समय है नहीं, ज्यादा बताने के चक्कर में लिंक कहीं से कहीं हो रहा है। फिर भी बीच बीच में ये बात कही है मैंने, सुखी होने का उपाय यदि कोई है वर्तमान में तो अपनी आत्मा को जानो, अपनी आत्मा में समा जाओ और अपनी आत्मा का ही निर्णय करो। कोई किसी का क्या करे, कोई किसी का क्यों करे, सब द्रव्य अपने परिणमन के जब स्वयं जिम्मेवार हैं। जिस देह में आत्म रहे जब वही अपनी ना बने, तब शेष सब संयोग भी अपने बताओ क्यों बने। ये ज्ञानी जनों के एक एक वचन को देखो ना आप, कौन किसका क्या करे भाई। यदि अपन सब करने वाले होते, आज पूरे विश्व में 33,000 देवता माने जाते हैं, एक भी देवता अभी तक नहीं आया कि जो हमारे को इस रोग से मिटा सके प्रभु। इतने लोगों की मौत हुई, हमारे भगवान तो करता धरता नहीं है, ध्यान रखना। कैसे हैं हमारे भगवान? ज्ञाता दृष्टा, जो वितरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी हो। एक मिनट है, सब होगा सहज, अरे इसमें चिंता न आपको करनी है। अंतिम लाइनें बोल रहा हूँ, सब होगा सहज, अरे इसमें चिंता न आपको करनी है। करना धरना कुछ नहीं बंधु, जो होना है सो नक्की है। क्या कह रहे हैं? करना धरना कुछ नहीं बंधु, जो होना है सो नक्की है। तुमको तो अपने जीवन में बस सहज एकदम रहना है, एकदम सहज रहना है। जानो देखो बस सहज जानते रहना है, बस जानते देख रहना। अपनी पहचान करनी है उसकी। एक 4 लाइन और मेरे को बोलने के लिए कहोगे तो थोड़ा चक्कर पड़ेगा, क्योंकि सुमित प्रकाश जी के वचनों को सुन सुन के आदत पड़ गई है। श्रद्धा के लेवल पर तुमको जब महासत्य स्वीकृत होगा, क्रम निमित्त के आधार से 58वां छंद है वो बोल रहा हूं। श्रद्धा के लेवल पर तुमको जब महासत्य स्वीकृत होगा, तुमको इस लौकिक जीवन में हल्केपन का अनुभव होगा। अपनी पहचान बनाओ, मैं ज्ञानी बनने का उपाय कर रहा हूं कि नहीं। यदि तुझे हल्कापन लगा है, जिन्हें देव के वचन सुनकर तेरे जीवन में हल्कापन आया है, तुझे घबराहट नहीं हो रही है, तुझे कितनी भी दुकान बंद है तो आकुलता नहीं हो रही है, तो समझना कि तुझे तत्व ज्ञान की समझने की तैयारी चल रही है। अभी तैयारी कह रहा हूं। तुमको इस लौकिक जीवन में हल्केपन का अनुभव होगा, चिंताओं की रेखाओं के बल ढीले होंगे, फीके होंगे। ये सबूत है मेरे खुद की पहचान।
चिंता की रेखाओं के बल ढीले होंगे, फीके होंगे, और क्या होगा? चिंता बदलेगी चिंतन में, अरे चिंता बदलेगी चिंतन में, और रोम रोम पुलकित होगा, अरे रोम रोम पुलकित होगा। देवादिदेव खजारा आदिनाथ और महावीर भगवान की जय। कुंद कुंदाचार्य देव की जय। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये थे श्री व्रजलाल जी जैन, श्री विसा नरसिंहपुरा समाज के टोकर गांव राजस्थान से। बहुत सरल शैली में इन्होंने आज व्याख्यान दिया। इनको बहुत बहुत आभार बेसिक स्वाध्याय ग्रुप दादर की ओर से। अच्छा, एक विशेष सूचना है, जब भी ये जिनवाणी जी का श्रवण चलता है तब कोई भी सोते हुए जिनवाणी का श्रवण नहीं करे। जिनवाणी की अवमानता का बहुत बड़ा दोष लगता है। ठीक है, वो समझ सकते हैं हम, तो बीमारी की स्थिति में आप उसे गौण कर सकते हैं, परंतु अगर आप जिनवाणी जी का श्रवण बैठ ले लीजिए कि यह कार्यक्रम शाम के समय जी उदयपुर वाले हैं, वह व्याख्यान करते हैं, तो शाम का समय हमने थोड़ा चेंज कर दिया है। शाम का समय है 8 से 9। तो जो पहले 8:30 7:30 से 8:30 चलता था, 8 से 9 के अंदर ही उसे समाप्त कर दिया जाएगा। और आगे के लिए मैं विवेक जी से रिक्वेस्ट करता हूं। विवेक जी, श्रीपाल जी को कोई प्रश्न पूछना है। मैं श्रीपाल जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। श्रीपाल जी, श्रीपाल जी को मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, विवेक जी आप लीजिए। श्रीपाल जी की आवाज नहीं आ रही है। लॉग आउट हो गए हैं, कोई बात नहीं। हाँ, तो बड़े पापा डेली गांव में प्रवचन करते हैं दोनों टाइम। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे गांव में पाठशाला लगभग 40 सालों से अब तक चल रही है। तो बहुत टाइम पहले सबसे बड़े पापा थे, उन्होंने स्टार्ट की थी, जो अब तक कंटिन्यू चल रही है। और गांव में सभी लोग बहुत स्वाध्यायी हैं, सुनते हैं। डेली शाम को भी प्रवचन में 20-25 लोग डेली सुनते हैं। वैसे जैसे हम यहाँ से लाभ ले रहे हैं, वैसे वहाँ पर भी लाभ लिया जाता है। तो प्रवचन का सार यही था कि हम अपने को जाने, जो 5 बिंदु बताए हम क्लास में सीखते हैं, तो उसको हम अपने जीवन में अप्लाई करें। और सभी लोग डेली जितने भी आप जिन जिन विद्वानों का प्रवचन सुन रहे हैं, सुनते ही रहें, साथ में अपना स्वाध्याय भी करें और पर्सनल स्वाध्याय भी करें, चिंतन करें। वाणी जी की स्तुति ले ली। यस। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारे है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारे है। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें।